अस्सलाम वालेकुम मेरे सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अब ये देखिए हमारे साहब जी को क्या हो गया, आज ये दराज़े सेट करने का इनको शौक़ चढ़ा आज कि मैं सारी दराज़ें सेट करूँगी। मैं क्योंकि काम कर रही थी तो इसलिए उन्होंने कहा चलो लो मैं भी कुछ कर लेता हूँ। और आज का ये वीडियो जो है ना, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। आज मेरी बेटी के हेयर्स थोड़े से लॉन्ग हो रहे थे। अब क्योंकि गर्मियाँ भी हो रही हैं और बच्चे हैं ज़ाहिर स्कूल जा रहे हैं ना, तो वो थोड़ा वो हो जाता है ह्यूमिड वेदर की वजह से, वो ना पसीना ज़्यादा आ जाता है बच्चों को ना। तो मैं इसके बाल छोटे रखती हूँ। मेरी बेटी 7 साल की है अभी। मैं इसके बाल ज़्यादा बड़े नहीं रखती, छोटे ही बाल रखती हूँ। तो देखें आज मैंने कहा मैं खुद हेयर कट करती हूँ क्योंकि मुझे आती है कटिंग, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ। तो आज मैंने कहा मैं आप लोगों को घर में बताऊँगी, जैसे जो लोग नहीं जा सकते सैलून फॉर सम रीज़न, एनी रीज़न, तो वो लोग खुद ही अपने बच्चों के बाल खुद कट कर सकते हैं घर में। कोई इतना बड़ी बात नहीं है। अब देखिए मैंने 2 सेक्शंस किए थे बीच से, जैसे बीच की मांग निकालती है ना, पीछे से 2 सेक्शंस किए। पहले एक सेक्शन को लेंथ लेके, जितनी आपको लेंथ रखनी है उस हिसाब से आप कट कर लें, और फिर दूसरे सेक्शन को भी आप उसी बराबर वाली एक लट लेके उससे नाप के करिएगा। ये नहीं करिएगा अलग से छोटे बड़े काट दें, हाफ एंड हाफ। तो बस ये इस तरीके से मैंने हेयर कट किया, जो कि बड़ा सिंपल तरीका था और एंड रिज़ल्ट्स भी आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह, जो कि एंड रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आया था इसका। और बहुत बिल्कुल समझे कि सिंपल सा हेयर कट है, लेकिन इस हेयर कट में कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से ये हेयर कट अच्छा लगता है। समझ लें कि शॉर्ट बॉब्स कह लें इन बालों को। शॉर्ट बॉब्स भी नहीं ना, लॉन्ग बॉब्स, एक्चुअली बॉब्स ही हैं बस ये ना। तो बस मैंने बॉब्स काट दिए थे, और फ्रंट से मैं छोटे नहीं करती हूँ क्योंकि स्कूल जाना होता है ना बच्चों ने। वरना इन हेयर्स को आप फ्रंट से, जैसे कोई बड़ा अगर लड़की कटवाना चाहे तो इन हेयर को फ्रंट से आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो बस फिर मैंने देख देख के, देखिए मैं बराबर बराबर करती गई। सीज़र भी मेरे पास, आप लोग यकीन करें, हेयर कट की सीज़र मेरे बच्चों ने कागज़ काट काट के उस सीज़र का बेड़ा गर्क कर दिया। तो वो अब बाल काटने के काबिल नहीं है। दूसरी सीज़र जो मेरी कपड़े काटने वाली सीज़र है ना, आप लोग यकीन करें, उससे मैं बाल काट रही हूँ ये इसके। और बाल कटना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाल नहीं कटेंगे ना अगर, फिर बहुत बुरी लगेगी, देखी नहीं जाएगी। लेकिन ये कि फिर भी बहुत अच्छे बाल कट गए थे इसके। अब पहले आपने ऊपर ऊपर से देखने हैं। और ये मैंने स्प्रे जो मैं कर रही हूँ ना, ये स्प्रे भी मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट बताऊँगी आप लोग को। ये स्प्रे भी आगे चल के मैं स्प्रे का भी बताती हूँ आप लोगों को कि ये मैंने स्प्रे कैसे बनाया। ये स्प्रे जो है ना, मैंने पानी लेके बोतल के अंदर, और उसके बाद इसके अंदर एक चाय का चमचा जो है ना, मैंने कोई भी अच्छा कंडीशनर है आपके पास तो वो डाल लें, और कोई भी अच्छा हेयर सीरम हो ना आपके पास तो वो डाल लें। ये दोनों चीज़ें डाल के स्प्रे बोतल में, और इसको भर कर और इसको अच्छी तरह शेक करें। थोड़ी देर रख दें, पानी जो है ना इन्फ्यूज़ हो जाए, सब चीज़ें, तीनों चीज़ें मिलके, तो ये स्प्रे आपका तैयार हो जाएगा। तो आप कुछ भी नहीं करें ना, आप ये वाला स्प्रे करके और बालों में स्ट्रेटनर मार लें, कहीं जाना हो आपने तो। एक तो ये कि बहुत बाज़ार के बहुत महंगे महंगे तरह तरह के स्प्रे आते हैं, ये फलाना डिमाका, उन सारे स्प्रे से बच जाएंगे आप। और दूसरा ये कि आपको पता होगा आपने कौन सा कंडीशनर डाला है, कौन सा आपने सीरम डाला है। तो क्वालिटी ज़ाहिर है नेचुरली आप खुद ही घर में कर रहे होंगे, तो उसकी क्वालिटी आप अच्छी चीज़ों की ही लेंगे। अब देखिए कंघे से मैं इसको बराबर कर करके, ताकि ये ना हो कि नीचे वाले बाल बड़े रह जाएं और ऊपर वाले बाल छोटे हो जाएं, कट जाएं। तो नीचे वाले बालों को ना थोड़ा सा, एक समझिए एक चुन्ना सा कटिंग जो है ना नीचे वाले बालों की छोटी रखनी है आपने। जैसे हम स्टेप्स कटिंग करते हैं अगर, तो स्टेप्स कटिंग में तो ये होता है ना, ऊपर के बाल छोटे, उससे ऊपर वाले छोटे और छोटे, यूँ स्टेप देते ना। इसके अंदर आपने उल्टा करना है बॉब्स के अंदर। इसमें ये करना है कि जैसे मैं इसकी गर्दन नीचे कर करके ना नीचे वाले बालों को कट करे चले जा रही हूँ, उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा। उसका रिजल्ट अभी आपको एंड में देखने को मिलेगा। तो बस ये देखिए मैं कटिंग करे जा रही हूँ बच्चों की, जबकि कटिंग करना आप लोग यकीन करें इतना मुश्किल होता है। सर हिलाते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं बच्चे, बाल हिलाएंगे, कुछ करेंगे, जिसकी वजह से बाल ख़राब होने लगते हैं। या बीच में मेरी बेटी तो सैलून में जाके तो और तंग करती है ये। पहले मैं पाकिस्तान में होती थी, मैं सैलून ले जाती थी, मैं सोचती थी कौन करे यार इतनी मेहनत, सैलून ले जाओ। यहाँ आके मैं अब खुद कट करने लगी हूँ बच्चों के बाल। अभी भी पाकिस्तान जाती हैं तो वहाँ जाके सैलूनों में ही चली जाती हैं ये लोग, मेरी बहनें वगैरह ये लोग ले जाती हैं। मेरे से अंदर तो इतना पेशेंस नहीं है कि मैं जाऊँ घंटों बैठूँ जाके सैलून में और फिर एक हेयर कट करवा के आऊँ। तो खैर बहरहाल बस ये देखें मैं साइड पर कर करके इसको कट करती चली जा रही हूँ आराम आराम से। और ये बच्चों को बिठाना बड़ा मुश्किल होता है, और सर हिलाएं, बाल हिलाएं। पहले देख के रोने लग गई, मम्मा इतने छोटे कटिंग हो गए मेरे बाल, मम्मा ये कर दिया आप। मैंने कहा बेटे देख तो लो, अभी कटिंग हुई थोड़ी है तुम्हारी, जब पहले पूरी कटिंग हो जाए फिर बोलना। बस फिर ये मैं आराम आराम से कटिंग करती रही। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर रहने वालों को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको करना पड़ जाती हैं खुद, क्योंकि ज़ाहिर है कोई है नहीं, समटाइम्स कोई मसला है, अब बंदा आया है बाहर किसी कंट्री में, तो बंदा सोचता है यार 4 पैसे आप जोड़ लें, ना कि आप सारा पैसा यहाँ रह के इन्हीं चीज़ों में खर्च कर दें, तो आपकी बचत क्या होगी फिर। तो इसलिए आप लोग यकीन करें मैं आप लोग को ये सब चीज़ें बताती हूँ। ख़ास तौर पे ये मेरे व्लॉग्स जो है ना, ये बाहर वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
जो कि किसी भी और कंट्री में रहते हैं, या इवन अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में भी बंदा आता है ना, तो उसको भी बहुत सारी चीज़ों की नो हाउ होने में बहुत टाइम लग जाता है, एकदम से कुछ नहीं हो जाता। जो बंदा और किसी कंट्री नहीं मूव कर रहा, सिटी मूव कर रहा है ना, उसके लिए भी मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको सारी चीज़ों की एटलीस्ट बेसिक्स का पता होना चाहिए, जिसमें कि खाना पकाना भी है। अब जैसे ये हेयर कटिंग है, मैं बेसिक हेयर कटिंग खुद कर सकती हूँ, जिसमें कि लेयर है, स्टेप है, बटरफ्लाई कट है, ये बॉब्स कट है, ये सारे कटिंग मैं आराम से कर लेती हूँ। मैं अपनी कटिंग भी खुद ही करी हूँ जब से मैं यहाँ आई हूँ। मैं सैलून नहीं जाती, अपनी कटिंग खुद ही करती हूँ, अपनी बेटियों की भी खुद ही करती हूँ। और देखें, बस मैं इसी तरह से इसको पकड़ पकड़ के मुन्ने को अपने कटिंग कर रही थी, बहुत मुश्किल से करवा रही थी, करवा भी नहीं रही थी कि मम्मा मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे, मेरे बाल छोटे कर दिए, मम्मा ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा अभी तुम देखो, पहले तुम कटिंग कराओ, फिर तुम नहा के आओ, फिर मैं तुम्हारे पास ब्लो ड्राई करूँगी, फिर तुम्हें रिजल्ट नज़र आएगा इसका। और बस देखिए, फ्रंट का सेक्शन इस तरीके से मैंने लिया कि कानों के आगे आगे के जो कानों की लकीर होती है ना, उससे आगे से पूरे बाल लेके बस उसको अच्छी तरीके से यही वाला स्प्रे करना है। आप लोगों ने भी स्प्रे घर में ज़रूर बना के रखिएगा। और बस मुंह पर करते रहें, बच्चों को अपने हिसाब से देख देख के खुद ही करते रहें। बच्चे बहुत तंग करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बेटियों से ज़िंदगी में रंग है। आप लोग बताइएगा, जिनकी बेटियां हैं, जिनकी नहीं हैं, उनकी क्या सोच है। बेटियों से जो ज़िंदगी का रंग है ना, वो किसी चीज़ से नहीं है, आप लोग यकीन करें। जो रौनक बेटियों से है माँ की ज़िंदगी में, वो मुझे लगता है किसी दुनिया की किसी और शय से है, हो ही नहीं सकती। क्योंकि बेटियों से बहुत माशाल्लाह दिल लगता है, रौनक घर के अंदर, काम बेटियों से हैं। जिसके घर में चूड़ी और बुंदा नहीं है ना, मुझे लगता है वो उसका घर घर नहीं है। फिर उसको ज़रूरत है कि चूड़ी बुंदा बेटी की चीज़ें हों ज़रूर। अब देखिए, मेरी बेटियां हैं ना, तो मुझे इन सब कामों की, अब मुझे आते थे ये सब काम, लेकिन ये कि अब मेरी यूटिलाइज़ हो रही हैं ये सारे काम बेटियों की वजह से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, वैक्सिंग मैं कर लेती हूँ, तो मैं अपनी बेटी की वैक्सिंग भी खुद ही कर देती हूँ, बड़ी वाली बेटी की, क्योंकि मुझे आ रही होती है वैक्सिंग, तो मैं इसलिए कर देती हूँ आराम से। क्योंकि अब यहाँ हर मिनट पे सैलून जाना एक मुश्किल ही काम होता है, तो इसलिए कि इतना बेसिक काम बंदे को आते हो ना, तो खुद कर ले बंदा। और आसानी भी बहुत होती है और सेविंग भी होती है, सारी ही बातें एक साथ हैं। तो बस मैं ये कटिंग कर दी। बीच बीच में लोग मुझे इतना तंग कर रहे हैं आके, कोई कह रहा है चाय दे दो, कोई कह रहा है ये दे दो। मैंने कहा अभी कोई ना आए, सब चले जाओ यहाँ से। जब मैं अपनी मुन्ने की कटिंग कर लूँगी, जब मैं यहाँ पे नीचे सफाई कर दूँगी, तब आए सब। ब्लो ड्राई कर लूँगी, तब सब आके मुझे कोई काम बोले। इससे पहले मुझे कोई बंदा कोई काम ना बोले। बस फिर मैं ये देख देख के, देखिए नीचे के बाल थोड़े मैं ऊपर करके कट करूँ, ताकि ये ना हो कि नीचे से एक सूत भी बड़े ना रह जाएं, इतने से भी, यानी कि 1 नैनो इंच भी बड़े ना हो। नीचे के बाल थोड़े छोटे ही रहेंगे ना, नीचे वाली लेयर, तो ऊपर से फिर अच्छा सा लुक आएगा इसका। और हेयर कटिंग तो हेयर कटिंग होती ही है, लेकिन एक्चुअल में कमाल जो होता है ना, वो ब्लो ड्राई का होता है। कभी भी आप देखें, लेयर कटिंग कटवा ली आपने और ब्लो ड्राई नहीं अच्छा हुआ, तो बस सत्यानाश, फिर अच्छा लगेगा ही नहीं वो कट कभी भी। और जो अच्छे सैलून्स वाले वो बड़ा टाइट ब्लो ड्राई लगा के बालों में भेजते, क्योंकि अगर वो ब्लो ड्राई नहीं लगाएंगे अच्छा सा, तो बाल फिर लुक निकल के ही नहीं आएगा बालों का। बालों का लुक निकल के ही तभी आता है कि जब ब्लो ड्राई आप अच्छा टाइट करें। और ब्लो ड्राई करने का भी एक तरीका होता है। अब जैसे ये तो मेरी बेटी के बाल बिल्कुल सिंपल से हैं और समझे बच्चों वाले ही बाल हैं, लेकिन जो लेयर कट और जो वाले कट होते हैं उनका ब्लो ड्राई बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसके लिए रोलर वगैरह हों और सारे यूटेंसिल्स आपके पास हो ना, तो आप आराम से कर सकते हैं, फिर इतना मसला नहीं है। अगर सब चीज़ें हो ना मेरे पास, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं है मेरे पास, जो कि इंशाल्लाह मैं ऐसा ऐसा करके कलेक्ट कर ही लूँगी, कलेक्शन जमा कर ही लूँगी। लेकिन अगर जो है ना सामान हो ना आपके पास, तो आप बहुत अच्छी ब्लो ड्राइंग करें तो बालों की लुक अलग निकल के आती है। अब जैसे इसके तो सिंपल बाल थे, वरना नॉचिंग भी मैंने फिर भी हल्की हल्की नॉचिंग भी की है इसके हेयर्स में ना, ताकि ये कि मिक्स हो जाएं बड़े छोटे बाल। और बस फिर ये हो के सुकून हो गया, एक गुद्दी में हवा लगी मेरी मुन्ने की, तो फिर थोड़ा सुकून हो गया, फिर खुश भी हो गई खुद ही। जब अपने बाल देखे ना थोड़ी देर में, तो फिर थोड़ी खुद ही खुश हो गई कि मम्मा हाँ मैं सही लग रही हूँ, ठीक लग रही हूँ। फिर मैंने कहा जाओ तुम पहले नहा लो जाके, ताकि बाल जो बदन पे चिपक रहे, बाल भी काट रहे थे, कटिंग करने में 10 करोड़ मसले थे कि मेरे बालों में वो हो रहा है, मसला हो रहा है, मेरे बाल काट रहे हैं, मेरी गर्दन पे बाल चिपक रहे हैं, मेरे कपड़ों पे बाल चिपक रहे हैं, गर्मी लग रही, 10 बातें। खैर ये ट्यूटोरियल आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग भी कर सकते हैं, देख के अगर आप लोग सीखें तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बस एक सीक्वेंस पे रखना है और जो रिक्वायर्ड लेंथ हो ना उससे थोड़ा लंबा ही रखें, ताकि फिर कर करके कटिंग कर करके ना फिर आप रिक्वायर्ड लेंथ तक आ जाएंगे। जैसे अगर आपने अपने बच्चे के बाल काटने हैं जो कि आपको चाहिए बिल्कुल कानों तक की लेंथ चाहिए, तो फिर आप थोड़ा नीचे रखें अच्छा खासा 1-1.5 इंच, और फिर रिक्वायर्ड लेंथ से नीचे काटेंगे ना, तो फिर ट्रिम करते 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 आप जो है ना फिर ऊपर आएंगे।
इंशाल्लाह कभी कोई बंदा मिला तो मैं आपको जो है ना वो वाली कटिंग भी करके दिखाऊंगी, स्टेप कटिंग और लेयर कटिंग, ताकि ये कि थोड़ा घर में बैठ के आप लोगों को आइडिया हो जाए। देखें, अब बस मेरी मुन्ना नहाने चला गया था और नहा के आई तो बस फिर मैंने बाकी इसका ब्लो ड्राई किया। देखिए नहा के आ गई अब ये। फिर मैंने अपना ये डायसन निकाला, जो कि ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन है डायसन, तकरीबन ऑलमोस्ट कॉपी है, लेकिन बहुत अच्छा वर्क करता है ये, हमारे लिए तो बहुत सही है ये। और इसमें भी मसला हो रहा था, इनको मैं कर तो रही थी अपने मुन्ने को, लेकिन मम्मा बहुत गर्मी लग रही है, मम्मा मेरे कान गर्म हो रहे हैं, मम्मा देख के करे, मम्मा ये करे। बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ ये काम करना ना, कि करना भी ज़रूरी है। ज़ाहिर है शक्ल तो जब ही निकल के आएगी जब बाल वाल कट गए, सही शक्ल बनेगी, जब भी अच्छे लगेंगे बच्चे, वरना तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और ख़ासकर गर्मियों में बच्चों के बाल जो है ना छोटे ही होने चाहिए, ख़ासकर छोटे बच्चे जो 6-7-8 साल के हैं ना, वो तो उनके तो छोटे ही होने चाहिए। तो बस फिर मैं इसके बालों में ब्लो ड्राई करने लगी, और ब्लो ड्राई करने में भी बहुत तंग कर रही थी, मुझे बताया जैसे कि मैंने आपको। और फिर ब्लो ड्राई करने का भी तरीका था, पहले मैंने इसके बाल थोड़े सेमी वेट रखे, जैसे एकदम फुली मैंने ड्राई नहीं कर ली, हेयर ड्रायर से भी सेमी वेट रखे, और बस सेमी वेट रखने के बाद फिर मैंने इसका ये बदल लिया था। बस फिर मैंने ये बदल के और बस फिर अंदर की तरफ रोल करती गई बाल। जैसे पहले दिन आप लोग ब्लो ड्राई लगाएंगे ना बालों में बच्चों के, वैसे ही आखिरी दिन तक वो वैसे ही रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे बाल। कटिंग होते ही जो ब्लो ड्राई आपने लगाया ना वो ब्लो ड्राई रहेगा एंड तक। देखें बस मैं ये ब्लो ड्राई लगाती जा रही हूँ उसके अंदर अंदर कर करके, और इसी तरह से आप लोग भी लगाइएगा। जो बच्चों की अगर कटिंग कर रहे हैं ना तो वो इसी तरीके से कीजिएगा कि अंदर अंदर को आप लोग ब्लो ड्राई लगाएंगे ना तो बिल्कुल वो वैसे ही रहेंगे, फिर वो ख़राब नहीं होंगे बाल। और ब्लो ड्राई का ही कमाल होता है, ब्लो ड्राई एक तरीके से हो जाता है ना, बाल फिर शेप उस टाइप की ना वो कर लेते हैं, शेप में आ जाते हैं, फिर वो ख़राब नहीं होते बाल। देखिए मैं अंदर रोल कर, वो उसमें भी मसला ही करे, इतना मुश्किल आज तंग बहुत किया खैर मेरे मुन्ने ने, लेकिन फिर भी कटिंग के बाद थोड़ा खुश हो गया था देख के मेरा मुन्ना अपने बाल के, मम्मा हाँ हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग लाइक करें ताकि मुझे और ज़्यादा सपोर्ट मिले, मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं, स्पेशली घरेलू लेडीज़ के लिए, या जो यंग गर्ल्स हैं या जो यंग बॉयज़ हैं जो आ रहे हैं बाहर पाकिस्तान से बाहर, उनको क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, वो सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ। और ख़ासकर ओमान और मस्कत से रिलेटेड कोई भी बात हो तो मैं वो आप लोगों को बताऊँ, ताकि जो है ना कुछ तो मेरी उससे आप लोग को मदद मिले। लेकिन इसके लिए मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में शेयर कर दें। जिसको ये कटिंग करनी है ना अपने बच्चे की, आप उसको ज़रूर ये शेयर कीजिएगा। कि अगर आपके पास ये वाला डायसन नहीं है ना तो कोई मसला नहीं, नॉर्मल जो हेयर ड्रायर होता है ना उससे आप कर लें। और अगर वो भी नहीं है ना आपके पास नॉर्मल हेयर ड्रायर, तो बच्चों के बाल जैसे आप टावल से हल्के हल्के ड्राई करें, और टावल से ड्राई करने के बाद ये जो रोल कॉम होता है ना, इससे वैसे ही आप रोल कॉम से चलाते रहें, रोल कॉम वैसे ही चलाते रहें रोल कॉम, तो वैसे ही अंदर चले जाएंगे बच्चों के बाल ना, अंदर अंदर यानी कि रोल हो जाएंगे, और फिर लुक निकल के आएगा बहुत प्यारा। जो कि बाल एक तो ज़ाहिर बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती, कटिंग होती रहती ना नोके मोके, तो बालों की ग्रोथ भी अच्छी रहती है। और ज़ाहिर बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों के एक से एक बाल होते हैं, बाल बड़े होते हैं, जुएँ भी चढ़ने का डर होता है, ये भी होता है। खैर अल्लाह का शुक्र है यहाँ ये मसले नहीं है, लेकिन फिर भी बाल छोटे ही अच्छे होते हैं गर्मी में बच्चों के। हर एक का अलग अलग ज़ाहिर वो होगा, थॉट होगी हर एक की अलग इस चीज़ में। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई बड़े बाल अच्छे लगते हैं बच्चियों पे, लगते हैं। मेरी बड़ी वाली बेटी है वो 10वें साल में माशाल्लाह से, वो उसको बड़े का शौक। मैं तो उससे भी कहती लाओ तुम्हारे बाल काट दूँ, लेकिन मानी नहीं, नहीं नहीं मम्मा नहीं करती रही, और हेयर कट नहीं करवाया। मैं तो इसके बाद हरीर के बाद उसे भी कह रही थी कि लाओ तुम्हारे बाल काट दूँ ज़ैनब, लेकिन नहीं मानी। फिर देखिए मुँह भी पकड़ना पड़ रहा है, बाल मैं सारे अंदर ही अंदर रोल करती गई इसके। इस तरह से बालों का लुक निकल के आया, जो कि एंड लुक बहुत प्यारा, बिल्कुल डोरा टाइप की कटिंग लगी। लेकिन फ्रंट से मैंने शॉर्ट नहीं किए ज़्यादा, फ्रंट से मैंने इसके चिन से नीचे रखे, क्योंकि ज़ाहिर स्कूल जाती है ना तो हेयर बैंड लग जाए तो बाल मुंह पे ना आए, वरना काटने में बैंग्स भी कर सकती थी फ्रंट से, लेकिन मैंने कहा नहीं स्कूल जा रही हो तो अच्छे नहीं लगेंगे बैंग्स वगैरह, तो मैंने बैंग्स इसके किए नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसे ही रखूँ ताकि स्कूल जाओ हेयर बैंड वगैरह लगाओ तो ठीक लगे बाल। और देखें बस ये इसी तरीके से मैं करती रही। कम से कम मुझे इस काम को करने में आप लोग यकीन करें 1 घंटा लग गया होगा, हेयर कटिंग इसकी और हेयर कटिंग के बाद ब्लो ड्रायर। ये वीडियो मैं इतनी शॉर्ट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, पूरी वीडियो जो रिकॉर्ड की थी वो 30 मिनट की रिकॉर्ड हुई थी। फिर मैंने कट कर करके इसको एडिट कर करके इतनी देर की करी, 16-17 मिनट की, वरना तो बहुत लंबी वीडियो हो गई थी हेयर कटिंग की ना। क्योंकि ज़ाहिर है मैंने कैमरा ऑन करके बस मैं अपने काम पे लग गई थी, फिर बार बार मैं देख नहीं रही थी कैमरा, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे इसके बाल देखने थे।
और बाल देख के ही कटिंग करना थे, सब तरफ से एक सिमेट्री में रहें, बराबर रहें, सब रहे। बस देखा कितना तंग कर रही है। इसमें भी बोल रही मम्मा मम्मा मेरे कान गर्म हो गया ये आपके इससे। बस आप लोग देखिएगा, बताइएगा मुझे आप लोग को मेरी बेटी के हेयर कट कैसा लगा और मेरी बेटी कैसी लग रही है बाल कटवाने के बाद। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग। मैं आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी और मैं हर एक के कमेंट रीड भी करती हूँ। जो भी मुझे जो कमेंट देता है ना, मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों की राय का इंतज़ार करूँगी। और नॉर्मल जो काम होते हैं ना, आप लोग खुद करने की कोशिश किया करें। ज़रूरी नहीं है कि हर काम के लिए आप उस बंदे के स्पेशलिस्ट के पास हर वक्त पहुँचें। हाँ, कभी ओकेजनली कोई दावत है, कोई ईद बकरीद है, चलो चले भी जाएं, वरना घर में ज़रूर आप लोग कीजिएगा। पिछली वीडियो में मैंने फेस मास्क बताया था, आप लोग यकीन करें मेरा बेटा यूट्यूब पे सामने आता नहीं कैमरे के, वरना मैं आपको दिखाती कि क्या उसके चेहरे पे माशाल्लाह फ़र्क पड़ा है। स्कूल जाता है ना, फुटबॉल खेलता है, ये करता है, यहाँ की गर्मी बहुत सख्त होती है तो बच्चों के रंग जल जाते हैं। तो उसका इतना साफ़ हो गया था उस दिन, कलर मैंने लगाया तो कह रहे नहीं नहीं मम्मा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखा तो खुद भी चुप हो गया देख के ना, कुछ बोला नहीं कि हाँ फ़र्क तो पड़ गया है मतलब चेहरे पे। तो वो वाला मास्क आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कहीं जा रहे हैं ना किसी पार्टी में, किसी दावत में, तो उससे पहले अगर आप वो लगाएंगे ना तो ज़रूर आप लोग लगा के देखिएगा कैसा आप लोगों के फेस पे रिज़ल्ट आता है। तो बस ये मेरा मुन्ना फिर खुश हो गया था। देखे, मैंने पूछा, मैंने कहा आप लोग को आपको बाल कैसे लग रहे हैं बिन्नू, तो फिर खुद ही देखें, आप बताएगी अभी कैसे लग रहे हैं। मैंने बहुत पूछा, बाबा ने भी पूछा, ये देखें। तो बस फिर मैं इतना बुरी तरह थक हार के बैठी सफाई वफाई करके, मैंने कहा चलो थोड़ा सा कुछ ड्रिंक वगैरह पी लूँ। फिर हमारे खान साहब वो लेके आ गए थे किन्नू, कहने लगे चलो ये खा लो। फिर मैं फ़्रेश होके आई, फिर मैंने बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बनाए, चाय बनाई, अपने खान साहब के लिए चाय बनाई, बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बनाए। बस आज की वीडियो यहीं तक। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मैं आप लोग के फीडबैक का इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मैं तो खुद ना यूट्यूबर हूँ, अभी मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं है, समझ नहीं आती, बहुत सारी बातें सीखने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।